नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। साल 2026 के नए दर्शन नियमों, बागमती नदी घाट के जीर्णोद्धार और काठमांडू के नए यात्रा अपडेट्स के हिसाब से यहाँ की पूरी व्यवस्था पहले से काफी बदल चुकी है। अगर आप पशुपतिनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम और दिखावटी शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल महागाइड स्क्रिप्ट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं काठमांडू पहुंचने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। नेपाल की यात्रा के लिए आपके पास दो मुख्य रास्ते हैं, जिनमें हवाई मार्ग और सड़क मार्ग शामिल हैं। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से आ रहे हैं तो काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का मुख्य हवाई अड्डा है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से काठमांडू के लिए सीधी फ्लाइट्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। एयरपोर्ट से पशुपतिनाथ मंदिर की दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर है, जहां से आपको टैक्सी या प्रीपेड कैब आसानी से मिल जाती है। यदि आप कम बजट में सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो भारत नेपाल बॉर्डर के कई रास्ते खुले हैं। सबसे प्रसिद्ध और चालू रूट उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर होकर जाता है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से सोनौली बॉर्डर के लिए सीधी बसें मिलती हैं। बॉर्डर पार करने के बाद नेपाल के भैरहवा से काठमांडू के लिए 24 घंटे सीधी लग्जरी बसें चलती हैं, जो लगभग 8 से 10 घंटे में आपको काठमांडू के गोंगबू बस पार्क पहुंचा देती है। इसके अलावा रक्सौल बिहार से वीरगंज होकर भी काठमांडू आराम से पहुंचा जा सकता है। भारतीय नागरिकों के लिए सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि नेपाल आने के लिए किसी वीजा या पासपोर्ट की सख्त जरूरत नहीं होती है। आप अपने साथ भारत सरकार द्वारा जारी वैलिड वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट पहचान पत्र के रूप में रख सकते हैं। ध्यान रखें कि आधार कार्ड को नेपाल इमिग्रेशन द्वारा आधिकारिक यात्रा दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए वोटर आईडी कार्ड साथ रखना ही सबसे व्यावहारिक है। अब बात करते हैं मुख्य पशुपतिनाथ मंदिर के नियमों और दर्शन की टाइमिंग की। मंदिर का परिसर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खुल जाता है और दोपहर 12 बजे भोग के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। इसके बाद शाम को 5 बजे कपाट दोबारा खुलते हैं और रात को 9 बजे दर्शन पूरी तरह बंद होते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई टिकट या फीस नहीं है। एंट्री सभी के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। सामान्य दिनों में दर्शन 1 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन सोमवार और त्योहारों पर थोड़ा अधिक समय लग सकता है। मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश को लेकर एक बहुत ही सख्त नियम है, जिसका पालन करना जरूरी है। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य प्रांगण के भीतर केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। गैर हिंदू या विदेशी पर्यटकों को मुख्य द्वार से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। वे नदी के दूसरे छोर पर बने ऊंचे प्लेटफॉर्म से मंदिर की बाहरी वास्तुकला को देख सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह बैन है। ड्रेस कोड का भी यहाँ विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यह एक प्राचीन मर्यादा वाली जगह है। मंदिर में दर्शन के लिए हमेशा साफ सुथरे और शालीन कपड़े पहनकर ही जाएं। गर्भगृह के भीतर जाने के लिए पुरुषों को पैंट शर्ट या कुर्ता और महिलाओं को साड़ी या सूट पहनना होता है। शॉर्ट्स, बरमूडा या अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले भक्तों को मुख्य द्वार पर ही रोक दिया जाता है। मुख्य मंदिर का मुख 4 दिशाओं में है और इसके 4 दरवाजे हैं, जहां चतुर्मुखी शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शाम के समय बागमती नदी के तट पर होने वाली बागमती आरती देखना इस पूरी यात्रा का सबसे दिव्य और शांत अनुभव माना जाता है। यह आरती रोज शाम 6 से 7 बजे के बीच नदी के ठीक सामने वाले घाट पर पुजारियों द्वारा की जाती है। 3 मुख्य पुजारी बड़े बड़े दियों के साथ भगवान शिव की स्तुति करते हैं और लाउडस्पीकर पर बजते भजनों के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। श्रद्धालु नदी के दोनों किनारों पर बैठकर इस भव्य दृश्य का आनंद लेते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित आर्यघाट का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, जिसे काठमांडू का मुख्य श्मशान घाट माना जाता है। यहाँ बागमती नदी के किनारे 24 घंटे शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार इसे जीवन की अंतिम सत्यता का प्रतीक माना जाता है। पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद इस दृश्य को देखना इंसान को जीवन की हकीकत से रूबरू कराता है और मन को गंभीर कर देता है। मुख्य मंदिर के आसपास पहाड़ी पर कई छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें आपको अपनी यात्रा में जरूर देखना चाहिए। इनमें गुहेश्वरी माता मंदिर सबसे प्रमुख है, जो पशुपतिनाथ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। इसके अलावा आप पहाड़ी पर स्थित श्लेषमांतक वन में बने छोटे शिवालयों और साधुओं की कुटिया को भी आराम से पैदल घूमकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेपाल में भारतीय करेंसी के इस्तेमाल को लेकर कुछ व्यावहारिक बातें जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कोई परेशानी न हो। नेपाल में 100 रुपए और उससे छोटे भारतीय नोट जैसे 50, 20 और 10 रुपए हर दुकान, ऑटो और होटल में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन भारत के 200 और 500 रुपए के नोटों पर नेपाल में प्रतिबंध है।
इसलिए अपने साथ पर्याप्त मात्रा में 100 रुपए के नोट रखें या काठमांडू पहुंचकर अपने रुपयों को नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करा लें। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर के पास कई धर्मशालाएं और किफायती लॉज बने हुए हैं। लेकिन सबसे बेस्ट और व्यावहारिक विकल्प यह है कि आप काठमांडू के मुख्य टूरिस्ट हब ठमेल या गौशाला एरिया में रुकें। ठमेल में 2 लोगों के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा बजट होटल 1000 से 1500 रुपए प्रति रात में आसानी से मिल जाता है, जहां से लोकल ट्रांसपोर्ट और कैब मिलना भी बहुत आसान है। खाने पीने के मामले में काठमांडू में आपको उत्तर भारतीय, साउथ इंडियन और नेपाली भोजन हर बाजार में मिल जाएगा। नेपाल का पारंपरिक दाल भात तरकारी यानी वेज थाली सबसे बेस्ट और किफायती भोजन है, जो 120 से 150 रुपए में अनलिमिटेड मिलता है। इसके अलावा काठमांडू के प्रसिद्ध वेज मोमोज और थुक्पा का स्वाद लेना भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। मंदिर के आसपास के रेस्टोरेंट्स में पूरी तरह से शाकाहारी भोजन ही मिलता है। पैसे बचाने की एक व्यावहारिक टिप यह है कि आप मंदिर के आसपास घूमने वाले लोकल गाइड या अनजान लोगों के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। वे अक्सर वीआईपी दर्शन कराने या विशेष पूजा के नाम पर मोटे पैसे मांगते हैं। मंदिर में दर्शन की सीधी और साफ व्यवस्था है, इसलिए सीधे कतार में लगें। लोकल घूमने के लिए टैक्सी करने से पहले दाम तय कर लें या फिर वहां चलने वाली लोकल मिनी बसों का इस्तेमाल करें, जो बेहद सस्ती होती हैं। यदि आपके पास एक दिन का अतिरिक्त समय है तो आप काठमांडू घाटी की अन्य प्रसिद्ध जगहों जैसे स्वयंभूनाथ स्तूप, जिसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं, बौद्धनाथ स्तूप और ऐतिहासिक भक्तपुर दरबार स्क्वायर घूमने जा सकते हैं। ये सभी जगह काठमांडू शहर के भीतर ही स्थित हैं और पुराने नेपाल की संस्कृति, बौद्ध धर्म के इतिहास और प्राचीन वास्तुकला को देखने के लिए बेहतरीन लोकेशंस मानी जाती हैं। काठमांडू शहर के भीतर शॉपिंग करने के लिए ठमेल का बाजार सबसे बेस्ट है। यहाँ से आप पश्मीना शॉल, नेपाली हस्तशिल्प का सामान, रुद्राक्ष की माला और लकड़ी के बने शोपीस खरीद सकते हैं। यहाँ दुकानों पर थोड़ी बार्गेनिंग यानी मोल तोल जरूर करें ताकि आपको सही दाम में सामान मिल सके। इसके अलावा आप पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर की दुकानों से पूजा का प्रामाणिक सामान और प्रसाद भी ले सकते हैं। अब 2 रात और 3 दिनों के इस पूरे काठमांडू पशुपतिनाथ ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं, होटल का कमरा शेयर कर रहे हैं और सोनौली बॉर्डर के रास्ते आ रहे हैं। गोरखपुर से काठमांडू आने जाने का बस का कुल किराया प्रति व्यक्ति लगभग 800 रुपए आएगा। काठमांडू शहर के भीतर लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च 300 रुपए बैठेगा। इसके अलावा 2 रातों के बजट होटल का कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 1000 रुपए आएगा। पूरे 3 दिनों के अच्छे भोजन, सुबह के नाश्ते और पानी का खर्च लगभग 1200 रुपए तक रहेगा। बाकी बचे 200 रुपए आप गुहेश्वरी मंदिर के ऑटो और प्रसाद के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल नॉर्मल और बजट तरीके से इस पूरी पावन यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 3500 रुपए के आसपास आता है। काठमांडू का मौसम पहाड़ी होने के कारण गर्मियों में भी काफी सुहावना रहता है। अक्टूबर से मार्च के बीच का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, जब आसमान बिल्कुल साफ रहता है और आपको दूर से ही हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई देती हैं। मानसून के दौरान पहाड़ी रास्तों पर बसों से सफर करने से बचें, क्योंकि भारी बारिश के कारण कई बार हाईवे ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे आपका समय खराब हो सकता है। अगर इस पशुपतिनाथ यात्रा, भारतीय नोटों के नियमों, होटल अवेलेबिलिटी या बॉर्डर क्रॉसिंग के रूट्स को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल नेपाल में बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।